जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट हसन शाह। नाजरीन, आज जो है वो हम आसिफ अली शाह के जो है वो पास आए हुए हैं। तो जैसा कि जो है वो मेरे सारे भाइयों को पता है कि आजकल जो है ना चेतर का सीज़न जो है ना वो शुरू हो गया। तो कुछ जो है वो कबूतरबाजों ने अपनी जो है वो कबूतरों की जो है वो फड़कें शुरू की हुई हैं, ठीक है। कईयों की जो है वो वसाख में जो है वो बाजियां जो है वो लगने वाली हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जो है ना हम आसिफ भाई से जो है ना थोड़ी सी मालूमात जो है वो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठीक ठाक। ठाक सब अल्लाह का शुक्र। अच्छा आसिफ भाई वो अच्छा आसिफ भाई, आजकल जो है वो चूँकि चेतर का जो है वो सीज़न शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। हाँ तो हमारे दोस्त जो है वो ये जानना चाह रहे हैं कि चेतर में कबूतरों को किस तरह, यानी कि कितने बजे उड़ाना चाहिए, और फिर उनका दाना पानी आम रूटीन का या जो फड़कों में किस किस्म का होना चाहिए, ये ज़रा दोस्तों को जो है वो बताएं आप। देखिए, दाना पानी कबूतर की बेसिक खुराक है कनक और बाजरा। ठीक है। इसमें आप मौसम के हिसाब से, जिस तरह इंसान अखरोट मूंगफली गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करता है, मौसम के हिसाब से दाना चेंज कर सकते हैं। बाकी कबूतर को खाली पेट उड़ाना चाहिए। अच्छा ठीक है। और इसमें आप कबूतरों को देसी घी की रोटी के डालें, बोरे डालें, और कोशिश करें सूखी रोटी हो, अच्छा उसको घी लगा के, और घी कम लगाना है। अच्छा ठीक है। कई लोग घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, फिरतों के दौरान खुराक ज़्यादा दे देते हैं। एक बात मेरी याद रखें, ऐसी ताकत का कोई फ़ायदा नहीं जो संभाली ना जाए, जो जिस्म को लगे ना। सही से। मिसाल के तौर पे इंसान अगर एक देसी घी का चम्मच खा ले या दो खा ले तो उसको मोशन लग जाएंगे, बजाय ताकत आने के उसका पेट ख़राब हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा आसिफ भाई बताएं, ये जो देसी घी के बोरे ये हमने किस टाइम पे? देसी घी के ना डालें, आम घी के भी डाल दें। ऑयल है, जिस तरह ठीक है। इंसान को आप इंजन में ऑयल डलवाते हैं, गाड़ी के, चिकनाई जहाज़ की के, ज़रूरत मोटरसाइकिल होती के इंजन को चलने में आसानी होती है, इस तरह इंसान का भी ये देखें ना, लचक है। कबूतर ने पर मारने होते हैं, लचक ऑयल की ज़रूरत होती है। ठीक हो। इंसान के कभी हाथ फेरे अपने मुंह पे तो आपको चिकनाई महसूस होगी। ठीक। चिकनाई ज़रूरी है, और ठीक है। ग़िज़ाओं में कुदरती चिकनाई पाई जाती है, सही। कनक में, बाजरे में, सही सही। या आप देखिए सरसों का तेल है, जैतून का तेल, हाँ जी। तो ये मतलब कुदरती भी होती है। कम मिकदार में बोरे जो है ना, घी कम हो, जी जी। ताकि कबूतर का हाजमा सही होगा तो वो उड़ेगा। इंसान का पेट खराब होगा ना, वो कभी भी दौड़ भाग नहीं सकता, चलने फिरने से बाजार हो जाएगा। खुराक उतनी डालें जितनी हजम हो। शाहजी, कबूतर को कितने बजे जो है वो दाना डालना चाहिए? देखिए, रूटीन रखें, बेतरतीबा ना करें। अच्छा, पहले तो सुबह हमने कबूतर को उड़ा लिया ना, हाँ, तो दाने का टाइम कितने बजे? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे? कोशिश करें। देखें, कबूतर को जब भी, एक तो ये बात ज़हन नशीन रखें, जब भी दाना डाले थोड़ा सा भूखा रखना है। ठीक है। मैदा जो होता है ना, वो खुराक को पंप करता है। जी जी। जब इसमें गुंजाइश नहीं ना रहेगी तो वो पंप नहीं करेगा, मैदा जाम हो जाएगा या कबूतर का हाजमा ख़राब हो जाएगा। नबी पाक के दौर में एक हकीम आया, काफ़ी अर्सा हो गया कोई बीमारी ना हुआ। हाँ उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे तो इजाज़त दें और सिर्फ ये बता दें कि आपके कबीले में कोई बीमार क्यों नहीं होता। नबी पाक मुस्कुराए और उसे जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया। नबी पाक ने कहा, ये कभी बीमार नहीं हो सकते। क्यों? कि ये तब खाना खाते हैं जब इनको भूख लगती है, और तब छोड़ देते हैं जब थोड़ी सी भूख बाकी रह जाती है, तभी खाना छोड़ देते हैं। ये कभी बीमार नहीं होंगे। हाँ जी, बहुत अच्छी मिसाल तो दी है। ये लोग जो है, यही मैं आपको कह रहा हूँ, बादाम की गोलियां देनी है, 8 लोग दे देते, 16 14, वो कबूतर का हाजमा ख़राब, अगले दिन वो नहीं उड़ेगा, या अगली फिर तो वो नहीं कारकर्दगी अंजाम देगा सही। तो बेसिक इसकी खुराक है कनक और बाजरा। अब इसमें आप चने कर सकते हैं, क्योंकि चने खुराक को जमने नहीं देते। जब खुराक हजम होती है ना, तो जिस तरह दूध नहीं, नीडो दूध हमारे मुंह में जम जाता है, इस तरह जम जाती है। चना जो है ना, चना ये खुराक को जमने नहीं देता, खुराक को आगे टोरी रखता खुराक में। ठीक है ना। इसका लोग कहते हैं जी, चने खाली पेट उड़ाएं कबूतर को। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं, सही, खाली पेट उड़ाना चाहिए। और रूटीन रखें, कबूतर को पता हो ये मेरा खाने का टाइम है, ये मेरा उड़ने का टाइम है। हाँ ठीक जी। है। कई होते हैं कबूतर बेतरतीबे, कभी 2 घंटे उड़ेंगे, कभी 6 घंटे लगाएंगे। कोई होता है अपना आप ख़त्म करके आता है, अपनी अपनी वो है ना कबूतरों की, जी जी। अपना अपना मिजाज होता है। जिस तरह कोई इंसान गुस्से वाला है, कोई इंसान नरम मिजाज है,
जी जी किसी का दिमाग ज़्यादा काम करता है, किसी का कम है, जी जी कोई काहल है, कोई सुस्त है, कोई मेहनती है। ये सब जी अल्लाह की देन है। जी दोस्तों, आसिफ भाई का कहना यह है कि कबूतरों की ना एक रूटीन बना ले। तो आम तौर पे लाहौर में जो रूटीन है ना, आप 6 बजे कबूतर उड़ाएं, ठीक है, हाँ। और जो है वो तकरीबन 12-1 बजे जो है ना वो आप कबूतरों को हर सूरत उनको अब देखिए दाना कई पानी लोग ना, कर लें। कई लोग अंधेरा दिखाते नहीं कबूतर को। हाँ जी देखिए ना कबूतर घबरा जाता है। आप इंसान को अंधेरे में कहीं 7 बजे गली में वो परेशान हो जाएगा, उसको सही नज़र नहीं आएगा तो, हाँ जी या खौफ तारी हो जाएगा, हाँ जी या रात को कोई खटका होता तो बंदा डर जाता चोर तो नहीं आ गए। हाँ जी। अब तो लाहौर की कबूतरबाजी इतनी एडवांस हो गई है कि लोग लाइटों में जो है वो हाँ। कबूतर अपने बैठा रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ का ख्याल रखे, जिस दिन बाजी हो कभी भी कबूतर को तंग ना करे। कोई लाइटें जला के ताश खेल रहा है, ठीक है ना, कोई अपनी हाँ कहानियाँ जी। सुनाने लगे हुए। नॉर्मल रूटीन से हट के काम मैं आपको पूछता हूँ, अगर इंसान सारी रात सोए ना तो क्या सुबह सारा दिन काम करेगा? कभी भी नहीं। ऐसे ही वो सुस्त हो जाएगा, उसको नींद आएगी। तो कबूतरों को तंग ना करे, जी। जो करने जाके कमरे में करे, साइड पे या उनसे अलग हट के करे। अच्छा उस्ताद जी, जैसे आप फड़के शुरू किए हैं, हाँ, तो एक तो गंदुम हो गई, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल देखिए करनी गंदुम और बाजरा। चाहिए? अच्छा बाजरा जो है ना, गंदुम थोड़ी बादी होती है, ठीक है। बाजरा कबूतर का जिस्म ताकत ज़्यादा है। अच्छा, अगर 5 किलो गंदुम हो तो उसमें बाजरा कितना जो है वो 5 किलो बाजरा हो तो उसमें गंदुम 2 किलो, 1 किलो, अच्छा 1.5 किलो कर ले, 2 किलो कबूतरों के हिसाब से। ठीक हो अगर कबूतर कमज़ोर है, सूखे सूखे, तो फिर गंदुम थोड़ी सी बढ़ा दें, 1.5 किलो की बजाय 2 किलो कर दें, 2.5 किलो कर दें। ठीक हो गया। अगर कबूतर फिट है तो फिर 5 किलो बाजरे में आप कर लें, 1 किलो गंदुम भी बहुत है। 10 किलो बाजरे में 2 किलो गंदुम बहुत है। ठीक है। उसमें आधा किलो चने डाल दें, तो आसिफ 1 किलो चने डाल दें 10 किलो में बाजरे में। 10 किलो, 10 किलो नहीं, आप बता रहे हैं 5 किलो बाजरे 10 किलो के अंदर- बाजरा हो, 2 किलो गंदुम हो, ठीक है 1 किलो चने डाल दें या 2 किलो चने डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और उसके अलावा जो मकई और कुर्तम वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। मकई बादी है, रेशा करती है। ठीक है कभी मौसम बारिश उतार चढ़ा, दिन का दर्जा हरारत और रातों में और। ठीक मकई जो है ना वो बेसिकली जोड़ों वाले कबूतरों को आप सख्त गर्मी में दे सकते हैं, हाँ जी, ठंडा करने के लिए, यानी कि उसके थोड़ा सा ना तलख ना हो कबूतर, उसकी तलखी को ख़त्म तलखी करने के खत्म। लिए। हाँ, चने जो है ना, आप देखें, आप कई बाजी ये छतरी वाले कबूतर चने, मैंने ऐसा भी देखा पोट में पूरे चने ही भरे हुए, हाँ जी और भरे हुए पोट के चने के साथ भी मैंने उनको उड़ते हुए देखा है। हाँ जी हाँ जी चने की ना जाम नहीं होता चना, हाँ जी उसका जो छिलका होता है ना, वो जिस तरह आप एक रेत को दुबाएं मुट्ठी में हाँ जी तो वो फिर टूट जाएगी। हाँ। अगर मिट्टी को दुबाएंगे तो उसकी डली टूटेगी नहीं। हाँ जी तो चने की मिसाल रेत की सी है, उसको जितना आप दुबाएंगे वो टूट जाएगी और खुराक को जमने नहीं देता पोट में। सही सही, ये भी बड़ी मुफीद और हाँ, रेत को आप जितना मर्जी मुट्ठी में करें वो स्लिप हो जाएगी, हाँ जी गिरेगी मुट्ठी से, जितना दबाएंगे उतनी गिरेगी। सही, मिट्टी को आप जितना दबाएंगे उतनी सख्त होकर डली बन जाएगी, ठीक पोटा जाम कर देगी। ठीक हो गया। यानी कि अब आप कह रहे हैं कि 10 किलो जो बाजरा है उसके 10 किलो बाजरा, 2 किलो गंदुम, चने 2 किलो। चने चने 2 वो कभी किलो। जमने नहीं देंगे खुराक में। और कबूतर ठीक का है। जिस्म जाहिर है उड़ के आता है, कबूतर तो खिंचता है जिस्म, थोड़े से बादी जरूर होते हैं मगर इसमें ताकत बहुत है। सही सही, देख ना घोड़े की खुराक है चने, हाँ जी घोड़ा जो है रेसों में घोड़े भागते हैं। जी दोस्तों, आसिफ भाई ने जो है वो चेतर के अंदर, यहाँ फड़कों के अंदर जो है ना, जो आजकल मौसम चल रहा है उसमें उन्होंने बताया कि 10 किलो बाजरे के अंदर 2 किलो गंदुम शामिल कर लें और 2 किलो जो है ना आप चने जो है वो शामिल कर लें। तो और इनको विटामिन को अच्छे से पानी में हल्के से डाल के दे, ज्यादा नहीं, हल्के हाँ से, जी हाँ जी माइनर। ठीक हो गया, जहाँ 1 चम्मच डालना है वहाँ आधा चम्मच डालें, ठीक हो गया, 2 लीटर पानी में छोटा चम्मच, बिल्कुल, हाँ जी। बल्कि इससे भी कम, चौथा हिस्सा ठीक है, मल्टीविटामिन दें। सही। और उसके अलावा आसिफ भाई ने विटामिन्स का जो है वो बताया है, और साथ साथ अगर आप ख़र्चा ज़्यादा कर सकते हैं तो जो है वो भोरे भी जो है ना वो आप डालें। बोरे दुनिया की सबसे अच्छी ग़िज़ा है कबूतर के लिए, सूखे बोरे, बासी रोटी के देसी घी में आप पका लें, जी जी 1 दिन पुरानी रोटी हो, ठीक है, वो फ़ौरन जिस्म को लगेंगे। ठीक है। खुराक जितनी जल्दी हजम होगी और जिस्म को लगेगी उतनी ताकत पैदा करेगी। शाहजी, ये फड़कों में भी हम इस्तेमाल करवा सकते बिल्कुल हैं भोरे? बिल्कुल। हाँ जी, अक्सर मैं भी जब छतों पे गया हूँ ना बाजियों के दौरान भी, हाँ,
तो लोग जो है वो भोरे इस्तेमाल करवाते हैं। क्योंकि जब कबूतर उड़ के आता है ना, उसके मैदा जिस्म कमज़ोर हो जाता है। अब आप इंसान को देखें, जब वो बीमार होता है तो वो कढ़ाई गोश्त नहीं खा सकता, दही भल्ले नहीं खा सकता। डॉक्टर मशवरा देता है बाकरा नहीं खाओ, डब रोटी भिगो के खाओ, ठीक है ना, नरम ग़िज़ा। तो जब कबूतर उड़ के आता है ख़त्म हो जाता है अंदर से, तो जब वो भोरे खाएगा वो जिस्म को लगेंगे, फ़ौरन अपनी ताकत में आ जाएगा। तो अगर आप उसको खाट बादाम की गोलियां ज़्यादा दे दी हैं, या आपने उसको बाजरा ज़्यादा दे दिया, बाजरा भी देर से हजम होता है, तो ये वो कबूतर को डिस्टर्ब हो सकता है। भोरे से उसमें ताकत भी फ़ौरन जाएगी और हजम भी जल्दी कर लेगा और फिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक था कि खुराक की जो है ना, क्या रेशो जो है वो दाने की सेट की जाए। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो अगली वीडियो के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे। ठीक है, अपने मेज़बान हसन शाह और आसिफ अली शाह को जो है वो इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।